गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हमारे बेतालेश्वर शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का है दूसरा दिन और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। हम भी पहुंच चुके हैं दोस्तों मंदिर में और बाकी इधर अभी पूजा पाठ चालू होने वाली है। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग के साथ, तो आगे की प्रक्रिया आपको दिखाते रहेंगे। तो फाइनली तगड़ियों, अब ये पाठ यहाँ पे चलने लग गया है। जजमान वगैरह सभी लोग बैठ चुके हैं और अब पाठ चालू हो चुका है। और यहाँ पे हमारे ताऊजी हमारे लिए चंदन घिस रहे हैं, जो कि इससे भी हम टीका लगाएंगे दगड़ियों। जय हो भोलेनाथ। तो दगड़ियों, अब हमें लगाने लग गए हैं ताऊजी चंदन। तो दगड़ियों, अब कुछ ही देर में अब हमारी कथा प्रारंभ होने वाली है और अभी यहाँ पे कीर्तन वगैरह चालू हो चुके हैं। थोड़ी देर में व्यास महाराज जी पधारेंगे, फिर उसके बाद हमारी कथा चालू होगी। तो दगड़ियों, कथा हमारी अब चालू हो चुकी है। व्यास महाराज जी आ चुके हैं, व्यास गति पे बैठ चुके हैं और कथा चालू हो चुकी है। तो कथा का आनंद लेते हैं दगड़ियों। कथा के साथ भजनों का भी आनंद लेते रहेंगे और आप सभी कथा प्रेमी ज़रूर से ज़रूर आएँ दगड़ियों। और अब यहाँ पे आरती चालू हो चुकी है दगड़ियों, इसके बाद कथा प्रारंभ होगी। तो बने रहे वीडियो के साथ एंड तक। और दगड़ियों, अभी थोड़ी देर में देंगे अर्घ पंडित जी लोगों को, उसके बाद होगी हमारी कथा प्रारंभ। तो अर्घ देने लग गए हैं दोस्तों और टीका चंदन होने लगा है पंडित जी लोगों का और इसके बाद हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो बने रहे वीडियो के साथ एंड तक दोस्तों, कथा का आनंद लेते रहेंगे। हर हर महादेव। प्रवेश करेंगे रोज की भांति। चलो चलो रे वृंदावन धाम, चलो चलो रे वृंदावन धाम, तेरा 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 चलो चलो रे वृंदावन धाम, तेरा 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 चलो चलो रे वृंदावन धाम, तेरा 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 चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, चलो चलो वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, चलो वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तो उनकी कथा, प्रभु शंकर के इष्ट की कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके प्रांगण में बैठ करके ये जीवन का परम सौभाग्य है हमारा। बद्रीनाथ को विशाल नगरी कहते हैं। कहाँ है बद्रीनाथ? चमोली में, उत्तराखंड के जनपद चमोली में स्थित है बद्रीनाथ। तो इसको विशाल नगरी कहते हैं। यहाँ के किसी जमाने भगवान राजा केदार के इष्ट बन करके वहां के राजा जो केदार का मंदिर बना है वो 12वीं शताब्दी में बना है। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास
राजा केदार ने बनाया था। केदार खंड के राजा थे वो, तो उन्होंने बना दिया और भगवान उनके इष्ट बन करके नाथ केदार, भगवान का नाम क्या प्रचलित हो गया, केदारनाथ। वैसे ही ये विशाल नगरी, राजा विशाल जहाँ के हुआ करते थे, तो उनकी नगरी में भगवान का वास है, इसलिए नगरी का नाम क्या पड़ गया, विशाल नगरी। ठीक है, तो एकदा विशालायाम चत्वारो ऋषियो मनो, एक बार कह रहे हैं तो व्यक्ति परेशान होता है, तो वैसे ही नारद जो है परेशान होते हुए जा रहे हैं, तो नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया। वो कह रहे देखो, प्रियागम पुष्करम च काशी गोदावरिस्तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदना। क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, समस्त तीर्थों का भ्रमण करके आया है, यही देखा। सही कह रहे हैं आप, यहाँ रास्ते से उठ जाइए। कोई लाठी छोड़ के क्या करना, उभर के कर सकता है। अगर कहकर खुंदा खाना तो मुझे भल मोह भाई बस है ना। तो भाषण ये भागवत 5000 साल पहले लिखी है। कितने हजार साल पहले, 5000 साल पहले। तो देखो आप थोड़ी देर के लिए मत मानो से भगवान, भागवत जी की रचना बहुत ज्यादा आकर होता है। अब लोग कहते हैं कि चंदन भी व्यापक नहीं लिपटी रहत भुजंग, वे चंदन के पेड़ में तो हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन हम चंदन नहीं है, हमें चंदन बनने के लिए इतनी शीतलता नहीं है हमारे अंदर कि चंदन मस्तक पर लगते ही मस्तक को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। हम तो मनुष्य हैं, तो इसलिए आज आप देख रहे हैं ना, आपके यहाँ इतने छोटे छोटे जो है बच्चे भक्ति में बैठे। क्यों बैठे, किसी ने जबरदस्ती की इनको नहीं, इन्होंने देखा पिछले 2-3 साल से कि हमारे यहाँ पर ये काम होता है, कि भागवत होती है हमारे यहाँ, कथा होती है हमारे, और हमारे बड़े लोग भक्ति में बैठते हैं। तो वो प्रेरणा उनको मिली और उसी का क्या अनुकरण करके उनके मन में ये भाव आया कि हमें भी करना चाहिए। अगर अपने से बड़े कोई उसमें सहयोग नहीं करते तो बच्चे भी कहते हैं अगर बड़े नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं। होता है, ये है इसका प्रभाव। तो इससे हमारी अगली पीढ़ी सीखेगी, इस पीढ़ी के बाद जो ये नई पौध आ रही है हमारी, ये सीख रही है ना। और इसी कार्य, अगर ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के देवता, जो दवाई है ना आयुर्वेद में, उसके देवता किस दिन आए, धनतेरस के दिन। कब आते धनतेरस, दिवाली, दिवाली दिन, दिवाली से 2 दिन पहले, ठीक है, दिवाली दिन ना हो, 2 दिन पहले धनतेरस कहते हैं उसे, ठीक है। तो धनिया खरीदना चाहिए इस दिन। क्या, धनिया पाउडर नहीं, साबुत धनिया। योचा धनतेरस के दिन सोना चांदी कुछ खाते हैं, एक तरफ आप गुटखा खाते हैं, एक तरफ आपने जो है रुद्राक्ष धारण कर रखी है, तुलसी धारण कर रखी है। आजकल तो एक ट्रेंड देख रहा हूं मैं, हम लोग माला लेकर के रास्ते में भी चलते रहते हैं। पूर्ण वैष्णव, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वैष्णव। यानी कि शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड के जो हमारे पुरोहित है ना, हमारा उत्तराखंड का पुरोहित वर्ग है, वह बद्रीनाथ में पूजा नहीं करता है भगवान की, वहां पूजा के, और ब्रिज में राधा अष्टमी के रूप में उसी दिन राधा जी भी प्रकट हुई थी।
ब्रिज वालों ने, वैष्णवों ने क्या मना लिया? राधा अष्टमी, क्योंकि राधा क्या है? वैष्णव है, और हम भगवती को मानने वाले हैं, तो हम नंदा के रूप में उसकी पूजा करते हैं। हम राधा भी बोलते हैं, जय श्री राधे भी बोलते हैं, जय भगवती भी बोलते हैं। हम समस्त देवताओं को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर इस व्यवस्था के कारण बद्रिका आश्रम में भगवान का भोग कौन लगाते हैं? लंबोदरी पाद ब्राह्मण, जो पूर्ण रूप से वैष्णव होते हैं, विवाह में नहीं करते। दिलिया मेरी पुकारा या काली। सुनली मैया फिर को सुने, आज के करें, आप इसे ताली में सेवा लेके करें। सुनली मैया फिर को सुने, सुनली जो फिर को सुने, दिलिया मेरी पुकारा काली, तुम्हारे काली का दिलिया मेरी पुकारी, काली काली जुहाते काली का, काली काली जुहाते काली का, काली काली जुहाते काली का, काली काली जुहाते काली का। सुन ले तो मेरी पुकारे, जुहाते काली का, दिलिया मेरी पुकारी, सुनली जो फिर को सुनेगा, सुनली जो फिर को सुनेगा, सुनली जो फिर को सुनेगा, सुनली जो फिर को सुनेगा। तेरा दरबार तेरो दरबार, युद्ध में विजय श्री को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? आप मुझे पहचानेंगे तो मैं आपसे विवाह करूंगा, अन्यथा आपको मेरा इंतजार करना होगा। भगवान लंका चले गए, ये तब करती रही, रावण को मार दिया, सीता जी मिल गई। भगवान भूल गए घटना को, क्योंकि वो मनुष्य थी, मनुष्यावतार था। तो जैसे ही मानस पुष्पक विमान से वापस जा रहे थे, तो उसके तप ने भगवान के विमान को मार्ग में रोक दिया। भगवान से हनुमान जी ने हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान ये क्या हो गया? हनुमान जी रुद्रावतार थे। हनुमान जी का प्रभु आपने किसी को वचन दिया था। हनुमान जी नहीं भूले थे, लेकिन भगवान भूल गए थे। भगवान मनुष्य थे, हनुमान त्रिकालदर्शी दिखाया गया यहाँ। तो हनुमान जी ने कहा आपने किसी को वचन दिया था, वो वचन का प्रभाव है कि ये गति आपकी रोक दी। तो भगवान को याद दिलाया। हनुमान जी और भगवान ब्राह्मण बन करके उनके घर पे चले गए कुटिया में। लेकिन क्या बोले? उस फूल को बिखेरते हैं, कहते हैं कि अरे भील कन्या, तेरा राम मारा गया है युद्ध में, जिसका तो स्मरण कर रही हो नहीं आएगा कभी। तो फूल बिखेर दिए, तो उसे गुस्सा आ गया, तो उसने धक्का मार के बाहर कर दिया। क्योंकि अपने प्रियतम के प्रति, अपने परिजन के प्रति कोई गलत बात नहीं सुन सकता। तो फाइनली तो अब कथा हमारे समाप्त हो चुकी है, आरती वगैरह होने लग गई है और अब थोड़ी देर में प्रसाद वितरण होगा आरती के बाद।
तो फाइनली दगड़ियों अब आरती ख़त्म हो चुकी है। अब होगा प्रसाद वितरण।